बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक जरगर साकीन यानी निवासी टेरी आवारा चलन का आदमी था। कुछ अरसा के बाद मजहब इस्लाम कबूल यानी धारण कर लिया, मगर आदाते कबीहा यानी दुर्व्यसन कहाँ जाते थे। अग्रज दस्ते जफा बदमलख रबद बदखू जदस्त खुए बदखेश दरबला बाशद, यानी यदि जुल्म के बल से कोई बुरे स्वभाव वाला आदमी फरिश्तों पर भी छा जाए तो भी अपने बुरे स्वभाव के कारण वह सदैव संकट व मुसीबत में ही रहेगा। एक दिन एक चोर लाला बेलीराम के मकान में चोरी की नियत से घुस आया। कोठे में माल असबाब रखा था। उसमें करीबन 15-20 सत्संगी बैठे सुरत शब्द का ध्यान कर रहे थे। एक साधु दरवाजे के पास बैठा था। उसने उस चोर को खड़ा देखकर समझा कि सत्संगी भजन करने को उठा है, लिहाजा इसलिए उससे कहा कि खड़ा क्यों है, अंदर आ जा। चोर को ताजुब हुआ कि यह क्या माजरा है कि चोर को अंदर बुलाते हैं। इसी सोच विचार में दरवाजे के पास खड़ा था कि सब सत्संगी ध्यान से फारिग यानी निवृत्त होकर एकदम शगल यकजरबी यानी सामूहिक ध्यान में मशगूल हुए। इतने आदमियों की एक साथ हंग यानी की जोर की आवाज सुनकर चोर घबरा गया और खौफजदा होकर भागा और घर पर जाकर अपने साथियों से कहने लगा कि फला मकान में तो बला रहती है। इसी खौफ से बुखार चढ़ आया। जब हालत खराब हुई तो उसका चर्चा आम आदमियों में फैला, इस ख्याल से कि मुबादा यानी कहीं खौफ से न मर जावे। उसको बहुत तसल्ली दिलासा दिया गया और भजन वगैरह करने का हाल बतलाकर उसका खौफ दूर किया। बमुश्किल तमाम यानी अत्यंत कठिनाई के उपरांत अरसा बाद अच्छा हुआ। एक रोज एक साहब ने हाजिर खिदमत होकर पेशावर में हिंदू मुसलमानों के फसाद की बाबत तज़किरा यानी चर्चा शुरू किया और कहने लगे कि मुसलमानों ने बड़ा सख्त जुल्म और लूट मार कर रखी है और हिंदुओं को तबाह कर दिया, उनकी जिंदगी खतरे में है। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। जिस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम कराया और उसके बाद शाही शायर को हुक्म दिया कि हमारी फतह की तारीख कहो, तो उसने अव्वल तो जान की अमान यानी रक्षा चाही और बाद में यह तारीख कही। शाहे ईरान राकुजा ताबे नबुर्दे हिंदबूत जिश्तिये आमाल या ई सूरते नादिर गारिफ्त, यानी ईरान के बादशाह को भारत से जंग लड़ने का साहस कहाँ हो सकता था। यह तो हमारे कर्मों का फल था जो नादिर शाह की सूरत में प्रकट हुआ और फरमाया कि तमाम मुआमलात खुदा के ज़ेरे हुक्म हैं। वह जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है पैदा करता है। अज खुदा दा खिलाफ दुश्मनों दोस्त की दिल हर दो दर तसरुफे ओस्त, यानी दोस्त व दुश्मन के विरोध को प्रभु इच्छा ही समझ कि दोनों का हृदय उसी के बस में है। मारना और लूटना तो दरकिनार, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर मुसलमानों को इतना अख्तियार होता तो काबुल में तो हिंदुओं का बीज भी न छोड़ते। फिर अब तो हिंदू और मुसलमान सभी अंग्रेजों की रैयत यानी प्रजा हैं। अगर हिंदुओं को नेस्तो नाबूद यानी सर्वनाश करना होता तो जिस वक्त मुसलमानों की बादशाहत हिंदुस्तान में थी उस वक्त ही न छोड़ते।
मगर दरअसल बात यह थी ही नहीं। जितना कुदरत को मंजूर था उतना हो गया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।